तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी बरसात का मौसम है और बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और पिछले 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही बारिशें हो रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो टमाटर की फसल है उसमें लेट ब्लाइट के साथ-साथ बैक्टीरियल ब्लाइट का भी अटैक होता है और बैक्टीरियल ब्लाइट की पहचान दोस्तों आप देख सकते हैं। इसमें पत्तों पर छोटे-छोटे काले दाग हो जाते हैं और उनके बाहर की तरफ का हिस्सा पीले रंग का हो जाता है। और दोस्तों जिसके बाद जिस भी पौधे की पत्तियों में यह रोग होता है तो वह पत्तियाँ पीली हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों बैक्टीरियल ब्लाइट को बैक्टीरियल स्पॉट भी कहते हैं और यह दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक रोग होता है। और दोस्तों यह रोग सीडोमोनास सिरिंज पीवी नाम के एक बैक्टीरिया से होता है और यह रोग दोस्तों हवा, पानी, ओस और मिट्टी के माध्यम से भी फैलता है और खासकर दोस्तों बरसात के मौसम में और या फिर दोस्तों जब तापमान काफी ज्यादा कम हो जाता है तो इस समय पर इस रोग का सबसे ज्यादा अटैक हो जाता है। और बैक्टीरियल ब्लाइट से आपके पौधे के पत्ते के साथ साथ शाखाएं, तने और फल भी खराब हो जाते हैं यदि इसे समय पर कंट्रोल ना किया और इसके अटैक के बाद पैदावार भी काफी कम हो जाती है। और दोस्तों शुरुआती समय में ये रोग फसलों में ना फैले तो इसके लिए दोस्तों आजकल के मौसम में जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और अगर कोई पौधा दोस्तों यदि ज्यादा खराब हो जाए तो उसे निकाल कर फेंक दे और इसके अलावा ज्यादा नाइट्रोजन खाद का उपयोग भी ना करें। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट के कंट्रोल की। तो दोस्तों आपको मैं आगे कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बताऊंगा जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा सहायक होती है और ज्यादातर दोस्तों जो भी फंगिसाइड्स या फिर जो भी एंटीबायोटिक है दोस्तों वो काफी ज्यादा सस्ते हैं और इनमें दोस्तों जो सिर्फ एक फंगिसाइड या फिर बैक्टीसाइड है उसका रेट ही ज्यादा है, बाकी दोस्तों सब दवाएं सस्ती हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए जो दवाएं सबसे अच्छा काम करती है वो है दोस्तों ग्लूकोपर, सेप्टोसाइक्लिन, बैक्टीनाश, क्लोसाइड 2000 और कासुबी। और दोस्तों अब ये दवाएं हैं लेकिन कब और कौन सी दवा को किस अवस्था पर उपयोग करें यह सबसे महत्वपूर्ण होता है और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक होता है तो आपने जो सबसे पहले स्प्रे किया होता है वही दोस्तों यह निर्धारित करने का काम करता है कि यह रोग कितनी जल्दी कंट्रोल होगा। तो इसके लिए इन दवाओं का सही कॉम्बिनेशन और किस समय पर किसके साथ कॉम्बिनेशन करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है यह सबसे जरूरी बात है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जब आपकी टमाटर की फसल पर बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक होता है तो उस समय पर सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है इसमें ग्लूकोपर 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से और इसी के साथ में दोस्तों स्टेप्टोसाइक्लिन को 2 ग्राम 15 लीटर पानी के हिसाब से। और इसे डालने से दोस्तों जो ग्लूकोपर है वो आपकी तना, फल, पत्ती और जो शाखाएं होती है उनकी सतह पर जो बैक्टीरिया होता है यह उसे मारने का काम करता है और बैक्टीरिया को आगे फैलने से रोकता है। और दोस्तों जो स्टेप्टोसाइक्लिन होता है वह दोस्तों सिस्टेमिक एक्शन से काम करता है, यानी कि यह पूरे पौधे में अंदर से फैलकर बैक्टीरिया को खत्म करता है और जिसके बाद इन दोनों के कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक एक्शन से बैक्टीरिया को शुरुआती समय में काफी अच्छे से कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। और इसे उपयोग करने से 24 से 48 घंटे में नया बैक्टीरिया बनना बंद हो जाता है और 2-3 दिन में जो पहले के दाग होते हैं वो भी फैलना रुक जाते हैं और इसके अलावा आपके पौधे में नई जो पत्तियां होती हैं वो भी स्वस्थ रहती है। और इसे स्प्रे करने के 5 से 7 दिन के बाद पौधे की रिकवरी भी हो जाती है और फूल व फलों की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस कॉम्बिनेशन का उपयोग तो सभी किसान करते हैं लेकिन जो रिजल्ट है वो कम या ज्यादा क्यों मिलता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसका कारण है दोस्तों ज्यादा अटैक होने के बाद इसका उपयोग करना। इसलिए समय रहते इस कॉम्बिनेशन को उपयोग करें जिससे कि आपका खर्चा भी कम होता है और आपको रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा मिलता है। और दोस्तों इसके बाद अगले 5 से 7 दिन के बाद दूसरे कॉम्बिनेशन में आपको यूज करना है बैक्टीनाश और साथ में इसके स्टेप्टोसाइक्लिन। और दोस्तों इसमें बैक्टीनाश को आपको लेना है 5 ग्राम 15 लीटर पानी के हिसाब से और यह दोस्तों कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन से बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। और स्टेप्टोसाइक्लिन के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं कि यह सिस्टमिक एक्शन से काम करता है और स्टेप्टोसाइक्लिन का डोज भी दोस्तों 2 ग्राम 15 लीटर पानी के हिसाब से। और दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को उपयोग करने से यदि आपकी फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक अगर फिर से शुरू होता है तो यह उसे फिर से रोकने में काफी ज्यादा सक्षम होता है। और इसके बाद दोस्तों आपके लिए एक जरूरी बात, अगर दोस्तों आप बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए लगातार 3 बार से ज्यादा स्टेप्टोसाइक्लिन का उपयोग ना करें, नहीं तो दोस्तों इसे रेजिस्टेंसी बनने का काफी ज्यादा चांस होता है और फिर स्टेप्टोसाइक्लिन का जो रिजल्ट होता है दोस्तों वह काफी कम हो जाता है। और दोस्तों इसके अगले 5 से 7 दिन के बाद यदि फिर भी बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक अगर आपकी फसल पे हो तो उस अवस्था में दोस्तों आपको लेना है क्लोसाइड 2000 और इसके साथ में आपको लेना है कासुबी। और दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ कासुगामाइसिन को डालने से यह बैक्टीरियल ब्लाइट को काफी ज्यादा समय तक के लिए कंट्रोल करने में सहायक होता है। और दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में भी एक सिस्टमिक एक्शन से काम करता है और एक दोस्तों कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है। और दोस्तों इसी के साथ तीसरे स्प्रे में क्लोसाइड 2000 और कासुबी को डालने से रेजिस्टेंसी का खतरा भी काफी ज्यादा कम हो जाता है और रोग का फिर से फैलने का चांस भी बहुत कम रह जाता है। और दोस्तों इनका जो डोज रहता है वो है दोस्तों क्लोसाइड 2000 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से और कासुबी का डोज रहता है दोस्तों 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से। और दोस्तों यदि आपकी टमाटर की फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक अगर हो जाता है तो उस अवस्था में दोस्तों पहला स्प्रे ग्लूकोपर और स्टेप्टोसाइक्लिन का,
फिर उसके 5 से 7 दिन बाद दोस्तों बैक्टीरियानाश और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का, और इसके अगले 5 से 7 दिन बाद दोस्तों जो तीसरा स्प्रे रहता है वो है दोस्तों स्ट्रेप्टोसाइड 2000 और कासुबी। और यदि दोस्तों फिर भी बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक अगर फिर से हो जाता है तो उस अवस्था में दोस्तों आप ब्लू कॉपर के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर कासुबी, इनमें से किसी भी एक एंटीबायोटिक को मिलाकर उपयोग में ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा एक जरूरी बात और, आप दोस्तों बैक्टीरियानाश और कॉपर को एक साथ मिलाकर उपयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों इससे फाइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है जिससे पत्तों में जलने जैसी समस्या हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें, तेज धूप के समय इनमें से किसी को भी स्प्रे ना करें। और दोस्तों ये जो सब दवाएं हैं इनमें दोस्तों ब्लू कॉपर और स्ट्रेप्टोसाइड 2000 कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कासुबी सिस्टमिक एक्शन से बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, और बैक्टीरियानाश जो कि एक नॉन कॉपर सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट एंटीबैक्टीरियल है जो कि बार बार कॉपर के उपयोग को कम करता है, और जिसके कारण दोस्तों स्कॉचिंग की समस्या भी कम होती है। और दोस्तों यदि आप इस तरीके से बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए इन दवाओं को डालते हैं तो इससे दोस्तों आपको रिजल्ट भी काफी अच्छा मिलता है। और बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से भी टमाटर की फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए फंगिसाइड या फिर बैक्टीसाइड को उपयोग में ले सकते हैं। और दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो में जानकारी दी गई ठीक लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि दोस्तों अन्य लोगों की भी सहायता हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।